वंदे मातरम, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये इस देश की आत्मा है। आज इसी आजाद भारत में कुछ ऐसे लोग पल रहे हैं जो इसी देश का नमक खाते हैं, इसी देश की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन जब अपनी मातृभूमि को नमन करने की बारी आती है तो इनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। आज हम उस दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे जो संविधान और धर्म की आड़ में इस देश की जड़ों में जहर घोला जा रहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में वंदे मातरम गाना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो फिर देश में कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं, लेफ्टिस्ट लॉबी और कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम के नाम से मिर्ची क्यों लग रही है? आपको इस वीडियो में एक इस्लामिक देश की ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा जो इन कट्टरपंथियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह कोई भारत का हिंदू नेता नहीं है, यह कुवैत का एक सच्चा मुसलमान शेख है। कार्यक्रम का नाम था हाला मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में रखा गया था, और वहां एक कुवैती शेख पूरी शान से और गर्व के साथ वंदे मातरम गा रहा था। अब सवाल यह है कि कुवैत के इस शेख को वंदे मातरम गाने से कोई पाप नहीं लगा? इसका इस्लाम खतरे में नहीं आया? क्या इसके अल्लाह इसे माफ करेंगे? क्या इसकी धार्मिक चीजों को इससे तकलीफ नहीं हुई? लेकिन जैसे ही आप भारत लौटते हैं, यहां बैठे इन कट्टरपंथी ठेकेदारों का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। विदेशों में बैठा मुसलमान भारत का सम्मान कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां का मुसलमान है वो। लेकिन इस मिट्टी का अन्न खाने वाले लोगों को इस मिट्टी को मां कहने में शर्म आती है। अब मैं बात करता हूं उन राजनीतिक गिद्धों की जिन्होंने इन कट्टरपंथियों को सिर पर चढ़ाया है। ये वही लेफ्ट और कांग्रेस की लॉबी है जो वंदे मातरम का नाम सुनते ही छाती पीटने लगती है। जब कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम का पूरा गीत बजाया गया था तो सोनिया गांधी रोकने लगी। बाद में कांग्रेसियों ने इसे कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया था। अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सच्चाई तो यह है कि इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा तो 1936 में हो गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वंदे मातरम लिखा था वो पूरे का पूरा एक स्वरूप था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की गंदी राजनीति के लिए कांग्रेस ने इसके टुकड़े कर दिए। सिर्फ 2 स्टैंजा को मान्यता दी गई क्योंकि इन्हें डर था कि अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया तो इनका प्यारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। जबकि वो होते या नहीं होते वो एक अलग बात थी, क्योंकि कुवैत में एक मुस्लिम के वंदे मातरम गाने के वीडियो ने यह बात साफ कर दी है कि वंदे मातरम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उन गद्दारों के खिलाफ है जिनके दिलों में इस देश के लिए नफरत भरी है। आप और हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद मैं हिंदू हूं, या उसके बाद आप सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। पहले आप भारतीय हैं। अब वक्त है कि इन जहरीले मौलवियों और इनका बचाव करने वाले इन राजनीतिक दलों को इनकी असली जगह दिखाई जाए। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।